So good morning everyone. We'll start. Everyone is there? Okay. In the last lecture, we have seen about the taxability event. This taxability event, your supply. So we need to study about time of supply because when we find out the taxable event is supply है, so मुझे taxable कब बताना है, गवर्नमेंट को टैक्स कब पे करना है, उसका एक टाइम है. So वो क्या टाइम है, मुझे कब पे करना है जीएसटी. So you have to calculate that टाइम ऑफ सप्लाई. सो हम लोग ने कल देखा था कि टाइम ऑफ सप्लाई क्यों लाया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी रेवेन्यू इनकर्ड हो, इसके लिए लाया था. तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आपको सेक्शंस पढ़ने हैं, दैट इज सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13. सेक्शन 12 जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है, सेक्शन 13 जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए है. तो सेक्शन 12 जो है, पहले हम लोग सेक्शन 12 देखते हैं, देखा हम लोग ने ऑलरेडी, बट जस्ट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. सेक्शन 12, सेक्शन 13 में हम लोगों ने देखा सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो देखने वाले हैं. फिर वहाँ पे एक और सेक्शन 14 भी है. सेक्शन 14 कब आएगा, जब अगर चेंजेस इन रेट होगा बीच में, जैसे कि अगर सप्लाई कर रहे हो या फिर इनवॉइस बना रहे हो या फिर जो भी हो रहा है पेमेंट में, अगर उस सब के बीच में अगर कोई भी चेंज रेट हो जाता है, चेंजेस इन रेट हो जाता है, तो सेक्शन 14 आता है, जो हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं, सेक्शन 14. ओके. तो सेक्शन 12 के अंदर भी हम लोग को 5 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज फॉरवर्ड चार्ज, सेकेंड इज आरसीएम, थर्ड इज सप्लाई ऑफ वाउचर, फोर्थ इज रेसिडुअल केसेस एंड फिफ्थ इज एडिशन टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर डिलेड पेमेंट. हम लोग ने नॉर्मल चार्ज देख लिया. अगर नॉर्मल चार्ज कर रहे हैं हम लोग, गुड्स सप्लाई कर रही हूँ मैं, गुड्स सप्लाई कर रही हूँ, तो नॉर्मल चार्ज में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ. जैसे कि अगर मैंने सप्लाई किया तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसका टाइम ये है. लेकिन अगर जब आरसीएम की बात करोगे तो आरसीएम में क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज और रिसिप्ट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर. सो वो आपको आरसीएम में ध्यान रखना है. और उसके बाद सप्लाई ऑफ वाउचर भी है. सप्लाई ऑफ वाउचर मतलब अगर आप लोग कुछ सामान खरीदने जाते हो तो आपको वाउचर गिफ्ट मिलता है, जो हम लोगों ने कल देखा था. ये वाउचर गिफ्ट, रेसिडुअल केसेस एंड ये जो डिलेड पेमेंट है, ये तीनों सेम चीज गुड्स के लिए भी है और सर्विसेज के लिए भी है. ये तीनों, यस, ये पांचों चीज एक्चुअली सब में है. जैसे कि ये आप देखोगे, नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज, सप्लाई ऑफ वाउचर, रेसिडुअल केसेस एंड डिलेड पेमेंट, ये पांचों चीज गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए है. बट सेक्शन चेंज हो जाता है, ये सेक्शन 12 के अंदर आता है ये चीजें पांचों, और सेक्शन 13 में भी पांचों चीजें सेम आती है. तो डिफरेंट यही होगा कि सेक्शन जो होगा, जैसे कि हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग को फॉरवर्ड चार्ज 1 बाय 1 देखना है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा. तो देख सकते हो आप, ये प्रोविजन इन लोगों ने लाया है. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है नॉर्मल केस में, बताओ जल्दी फटाफट. Date of invoice or date of payment, whichever is earlier. Date of invoice or Yes. date of payment, whichever is earlier. तो इन द केस ऑफ नॉर्मल चार्ज, अगर आप लोग गुड सप्लाई कर रहे हो, सो डेट ऑफ इनवॉइस देखना है और डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करना है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी सबसे पहले हुआ रहेगा वो. एंड एडवांस रिसिप्ट भी है यहाँ पे. लग रहा है क्या एडवांस रिसिप्ट? नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे आपको एडवांस रिसिप्ट पे टैक्स नहीं पे करना है. बाकी कोई भी केसेस हो, सर्विस दो आप, एडवांस लगेगा, आरसीएम होगा, एडवांस लगेगा. लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इन द नॉर्मल, अंडर द नॉर्मल चार्ज, एडवांस पे आपको जीएसटी नहीं पे करना है. क्लियर हो गया ये पॉइंट? हम लोग ने इसके एग्जांपल्स भी देखे थे कल. ये एग्जांपल है, जरा देख लो फास्ट, मुझे एक बार फटाफट बताओगे, आप लोग को याद है तो फटाफट मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई बता दो, इसके लिए हम लोग आगे बढ़े. 1/7. ओके. तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ये इसके बेस पे करना है, गुड्स का है. सो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो करना है. बट मैंने आपको ये भी बताया था कि डेट ऑफ रिमूवल कब काम आएगा. रिमूवल ऑफ गुड्स मैंने बताया था कि रिमूवल ऑफ गुड्स मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये डेट लास्ट है इनवॉइस बनाने का, ऐसा आप बोल सकते हो. ठीक है, तो देख लो एक बार
मतलब इसमें भी आप चेक कर सकते हो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इनवॉइस, जो भी सबसे पहले रहेगा वो देख लो, फिर कंपेयर करो डेट ऑफ पेमेंट के साथ। 30 जून। तो यहाँ पे 30 जून आएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे आप देखोगे तो 5th इज 1 अर्लियर। जुलाई। यस। 15 अगस्त। 15th अगस्त। August. 19 अगस्त। 19 क्यों? सॉरी 15 अगस्त। हाँ, इसमें भी 15 जाएगा। 20 नेक्स्ट। 21 अगस्त। यस, 21 अगस्त। 23। 23 अगस्त। 28 अगस्त। 1st of September. 1 सितंबर। 10 सितंबर। 10th. आप लोग ने चेक ही नहीं किया ना डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। आप लोग ने सीधा तीनों में देखा, जो सबसे कम डेट बोला वो आपने बोल दिया ना। इतना इजी है, ये शॉर्टकट था एक्चुअली। तीनों में से देख लो, जो भी सबसे डेट कम है उसको टाइम ऑफ सप्लाई बताता हूँ। क्लियर हो गया? इन केस अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तीनों में से जो सबसे कम है वो। लेकिन फिर रूल याद रखना पड़ेगा कि रिसिप्ट है कि नहीं। है तो ये रूल काम नहीं आएगा, तो रिसिप्ट वाला रहेगा। तो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा था? रिवर्स चार्ज का देखना था। रिवर्स चार्ज का क्या है? गुड्स कभी मिला और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 days विच एवर इज अर्लियर। बट यहाँ पे एडवांस पे रिसिप्ट, एडवांस रिसिप्ट पे जीएसटी लग रहा है आरसीएम में। क्लियर हुआ? ओके। सो रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 days, वो आपको कंपेयर करना है ये वाले क्वेश्चन में। तो थोड़ा फास्ट करो, देखते हैं। फर्स्ट आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे पहले डेट ऑफ इनवॉइस बताओ 30 days, उसके बाद आप मुझे टाइम ऑफ सप्लाई बताना। 1 अगस्त। 31st July ना? तो ये आएगा 31 जुलाई। 2nd July. सेकंड क्यों? 1 जुलाई। 1st July. आपको पेमेंट के साथ नहीं यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे? अभी जैसे कि आपने चेक कर लिया, इनवॉइस प्लस 30 days किया तो आपको 31 जुलाई मिला। अभी आपको इसके ये वाली डेट को रिसिप्ट ऑफ गुड्स के साथ कंपेयर करना है, विच एवर इज अर्लियर। तो 31 जुलाई और 1 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर 1 जुलाई। लेकिन अगर 1st July, पेमेंट, हाँ. हाँ, अगर मैंने बोला होता पेमेंट जो हुआ है वो 30 जून को हुआ है तो आप 30 जून ले सकते थे, विच एवर इज अर्लियर में। पर ये केस में नहीं है इसमें। 1st July. हाँ, नेक्स्ट Sorry, देखो। August. अगस्त। 1 अगस्त। हाँ, आप लोग एक दिन सीधा माइनस ही कर देते हो। 30 जून। क्या आएगा? 30 जून। यस। नेक्स्ट क्या था? हाँ. ये हम लोग ने कल सॉल्व किया है, फटाफट करो। 4th of August. 4th July. 4 Sorry, August. अगस्त। हाँ, फिर 5th, 6th of July. 6th July. 5th. 6th July. 6 ही आएगा ना। अभी 5th तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि 5th में तो आपने 30 days ऐड कर लिया, 14 अगस्त। तो वो केस में ही नहीं है। अभी 4 8 में 6 7 को आपको मैच करना है, तो 6 7 आएगा। क्या है? 14 अगस्त। 14th September. सितंबर। हाँ, आप लोग इसमें मंथ में बोलने में कंफ्यूज हो रहे हो। फिर 15th 15 अगस्त। August. अगस्त। आप अगस्त और सितंबर में कंफ्यूज मत हो जाओ, बोलने से समझ में आ रहा है आप कंफ्यूज हो गए। सितंबर। हाँ, अभी यहाँ पे क्या था? 21 अगस्त 2020 है, उसमें 30 days करोगे, दैट मीन्स यू विल गेट। 20 सितंबर। फिर आपको उसको कंपेयर करना है 15/8 के साथ, विच एवर इज अर्लियर 15/8, आंसर विल बी 15/8। फिर नेक्स्ट 22 अगस्त में ऐड करो, तो 20 September. सितंबर, 21 सितंबर। अगस्त, तो 1st of 21 August. अगस्त। यस। नेक्स्ट क्या था? 22nd of ये तो सेम ही September. डेट है, यहाँ पे आपको 22 ऐड करना है। सितंबर। तो 22 सितंबर आएगा, 30 days ऐड किया तो उसको अभी कंपेयर 23 करो। अगस्त। 23 अगस्त। क्लियर? 28 अगस्त।
September. 28 सितंबर, हम्म 28 अगस्त। 28 सितंबर, फिर 28 अगस्त। ओके, फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, फर्स्ट 9 से लेकर 30 डेज ऐड किया तो फर्स्ट 10 आ जाएगा। फिर फर्स्ट 10 को आपको कंपेयर करना है 5 9 से, 9 से 59, तो 5 9 आएगा। ओके, एंड लास्ट फिर ये 15 अक्टूबर, अक्टूबर, 15 अक्टूबर। 10 10 सितंबर। सितंबर। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको आरसीएम का, गुड्स का। नेक्स्ट हम लोग ने वाउचर्स देखे थे। वाउचर का मतलब क्या है, जब कोई आप चीज खरीदने जा रहे हो तो वो लोग आपको वाउचर प्रोवाइड करते हैं। सो यही है ये आपका वाउचर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, तो वाउचर जब दोगे तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इन केस ऑफ वाउचर अगर आप बात करोगे, सो यहाँ पे अगर आपको सिंगल पर्पस वाउचर मिला है, मतलब जैसे कि डोमिनोज पिज्जा का मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, ये इससे आप सिर्फ डोमिनोज पिज्जा ही खरीद सकते हो, ये सिंगल पर्पस वाउचर है। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन आपको ये इशू किया रहेगा वाउचर, तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट भी था एक जनरल पर्पस वाउचर, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, बिग बाजार का जो गिफ्ट कूपन आता है वहां से। तो जब आप ये रिडीम करोगे, ये वाउचर जो आपको 5000 का वाउचर मिला, जब आप रिडीम करोगे तभी आपको इसके ऊपर टैक्स जीएसटी लगेगा। क्लियर? Yes. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था एक रेसिडुअल केसेस, जो पहले नहीं किसी में भी आया होगा, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में नहीं आया होगा, ये सबसेक्शन 5 है, तो उसमें आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने लिया था इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब भी उसने रिटर्न फाइल किया रहेगा डेट ऑफ और फाइलिंग जीएसटी, और पेमेंट ऑफ जीएसटी। यस विच एवर इज अर्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ पे Earlier. एग्जांपल लिया था, हाँ, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्लोज करने के लिए उसने जीएसटी पे किया था, और वो रजिस्टर तो है ही नहीं। तो जब वो रजिस्टर ही नहीं है तो वो रिटर्न फाइल तो नहीं करेगा, मतलब उसने जीएसटी पे किया, तो वो टाइम पे उसको जीएसटी टाइम ऑफ सप्लाई मेरा वो हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? फिर हम लोग ने और क्या देखा था, टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग ने इंटरेस्ट लेट फीस देखा था, जो सबसेक्शन 6 में आ रहा है 12 के। ये 13 सबसेक्शन 6 भी यही होगा, मतलब अगर आप लोग को लाइक पेमेंट जो आ रहा है उसमें अगर एडिशन आप लोग ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, लेट फीस ले रहे हो या पेनल्टी ले रहे हो कस्टमर से, तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब भी आपको पेमेंट आया है तभी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे कि आपने गुड्स 15 तारीख को बेचा, फॉर एग्जाम्पल से 15 सितंबर को आपने गुड्स बेचा, तो पैसा जो आना चाहिए वो 15 सितंबर को आ जाना चाहिए, बट आपने पैसा उस समय नहीं दिया, आपने थोड़ा लेट दिया, तो जितना लेट दिया उसके ऊपर हम लोग ने इंटरेस्ट चार्ज किया आपसे। तो जितना इंटरेस्ट चार्ज किया उसका पैसा आप मुझे कभी दे रहे हो, उसके हिसाब से मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आया था हमारा, ये वाले केस में 24 सितंबर केस में आया था, 24 क्योंकि पेमेंट उसको रिसिप्ट जो आया है वो 24 को हुआ है। नेक्स्ट इज सेक्शन 13, ये हम लोगों ने देखा था क्या? हाँ, ये हम लोगों ने देखा था और मैंने आपको कवर अप भी किया था, ठीक है। ये सेक्शन 13 है, इस सेम है सेक्शन 12 की तरह ही, ये सेम है। वहां पे भी फॉरवर्ड चार्ट देखा था, नॉर्मल चार्ट देखा था, सेम है, मतलब आरसीएम हमने भी वहां देखा था, सप्लाई ऑफ वाउचर्स हमने वहां देखे थे, रेसिडुअल केसेस वहां देखा था। उसके बाद एडिशन टू वाउचर जो डिले पेमेंट अभी जस्ट हम लोग ने अभी देखा, वो सेम एज जैसे कि मैंने आपको बताया। फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम हम लोग अभी देखेंगे थोड़े टाइम में, जो हम लोग ने कल नहीं देखा था। सप्लाई ऑफ वाउचर्स जो है वो सेम है, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 में है वो सेम है। रेसिडुअल केस भी सेम है एज सेक्शन 12(5). यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 वो सब सेम है, तीनों सेम है। मैंने उसी टाइम में आपको बता दिया था, गुड्स और सर्विसेज का दोनों सेम है। तो हम लोग अभी नॉर्मल चार्ज देखते हैं सर्विसेज का, पहले हाँ नॉर्मल चार्ज देखते हैं। उसका रूल क्या है, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, ये इशू विद इन टाइम वाला, याद है कि नहीं कुछ? अगर आपने इशू विद इन द टाइम किया तो आपको रूल ये वाला अप्लाई करना है, बट विद इन टाइम मतलब व्हाट डू यू मीन बाय विद इन टाइम? डेट ऑफ इनवॉइस विद इन अ मंथ, 30 days मतलब यस, जब भी आपने सर्विस दिया, सर्विस से काउंट करना है क्योंकि हम लोग सर्विस का देख रहे हैं ना, तो सर्विस दिया तब से 30 डेज तक का आपके पास टाइम है, आप तब तक कभी भी इनवॉइस बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ मैंने 15 अगस्त को आपको सर्विस दिया, मतलब मेरे पास 15
सॉरी 14/9 तक का मेरे पास टाइम है बिल बनाने का। अगर मैं बोलूँ नहीं, मैंने 15/9 को बनाया, मतलब 15 सितंबर को मैंने बिल बनाया, विद इन द टाइम नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन अलग है। तो इनवॉइस को तो भूल ही जाओ आपने कि सर्विस लेने का है, तो सेम ही कंडीशन। अगर आप बोल रहे हो कि आपने इश्यू इनवॉइस जो किया है विद इन टाइम किया है, तो इनवॉइस देखो, क्योंकि इनवॉइस टाइम पे बनाया है आपने, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्ली। लेकिन जहां पे अगर आप बोल रहे हो कि इनवॉइस टाइम पे नहीं बना है, तो वहां पे आपको सर्विस देखना पड़ेगा, नॉट विद इन टाइम पे। तो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर हुआ ये? earlier. यस। Yes. तो हम लोग ने पहले क्या देखा? हम लोग ने देखा अगर मेरा सर्विस, तो आप पहले क्या करोगे, आप सर्विस का डेट देखो, फिर मन में सोचो या फिर उसको ही पूछो, जो भी है, मतलब ऐसे पूछने का बाद तो वो समझ में आएगा जल्दी। हाँ डेट ऑफ सर्विस है, ठीक है। सो डेट ऑफ सर्विस में 30 दिन ऐड करो, विद इन 30 days है क्या, मतलब विद इन द टाइम है। हाँ विद इन द टाइम है, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या चेक करना है, डेट ऑफ इनवॉइस और Date डेट ऑफ of invoice पेमेंट on विच date एवर of इज payment. अर्लियर। ओके, अगर मैं बोलूँ नहीं, ये मेरा टाइम पे नहीं है, नॉट विद इन द टाइम, सो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर हुआ ये? ओके, सो हम लोग अभी एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको रूल याद है? एक बार फिर से देखना है क्योंकि आंसर आपको बताना है। नॉर्मल के लिए विद इन टाइम अगर जो हम लोग को चेक करना है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो हमारे गुड्स के लिए भी सेम ही था, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन सेकंड किसकी अगर आप बात करोगे तो क्या था, अगर नॉट विद इन द टाइम है तो इनवॉइस को भूल जाओ, डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज Service. अर्लियर। Hmm. ठीक है, चलो ये एग्जांपल आप देख सकते हो कि आपने सर्विस कभी दिया, आपने इनवॉइस कभी बनाया और आपको पेमेंट कभी आ रहा है, वो आप चेक कर सकते। क्लियर है? तो आप लोग को यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई मालूम पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आपने डेट ऑफ सर्विस जो है, मतलब सर्विस आपने जो दिया वो मुझे 1 जुलाई को आपने सर्विस दिया। Hmm. बिल बनाने का टाइम आपके पास 30 दिन का है, मतलब आप 31 जुलाई तक बिल बना सकते हो। आपने बिल कभी बनाया? 1 साल 1st तक July को. बनाया, मतलब सर्विस को भूल Hmm. जाओ, इनवॉइस को याद रखो, विद इन द टाइम है। क्लियर? Hmm. यस। तो अभी आपको कंपेयर करना है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अभी यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, Date of invoice. डेट ऑफ इनवॉइस दैट इज 1 जुलाई, बिकॉज 2 जुलाई तो बाद में आता है, जुलाई। तो आंसर विल बी ऑफ Hmm. 1 जुलाई। क्लियर है? Yes. नेक्स्ट देखो, आपने सर्विस कभी दिया, 2 जुलाई को आपने सर्विस 2nd दिया। July को. यस, मतलब आपके पास बिल बनाने का टाइम कब तक है? ठीक है, 1 1st महीने of का टाइम August चाहिए तक. मुझे। अगर आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो ना, अगर मतलब, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ 2 जुलाई को बिल बनाया, मेरे पास 30 डेज का टाइम है, बिल 30 डेज के अंदर बनना चाहिए, लेकिन मैंने तो बिल पहले ही बना दिया है, तो मुझे उतना काउंट Hmm. करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये विद इन द टाइम ही है। Hmm. Hmm. ठीक है, सो विद इन द टाइम है, सर्विस को भूल जाओ, इनवॉइस को याद रखो। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 30th June। 8th June. क्लियर? Hmm. नेक्स्ट देखो, डेट ऑफ सर्विस आपने दिया है, सर्विस कभी दिया मैंने आपको, Hmm. 5 जुलाई को सर्विस दिया, मतलब मेरे Hmm. पास 30 दिन का टाइम है बिल बनाने के लिए, दैट इज कौन सी डेट Hmm. आती है, 4 जुलाई, सॉरी 4 अगस्त। 5 जुलाई से लेकर 30 डेज उसमें आप ऐड करोगे, दैट इज 4 अगस्त होता है। 4th बट August. बिल कभी बनाया है, 6 अगस्त 6th को बनाया है, August को. तो इनवॉइस नहीं चलेगा। Hmm. ये सिचुएशन में आपको क्या चेक करना है, डेट ऑफ इनवॉइस, सॉरी डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच Date of एवर इज। service. डेट ऑफ पेमेंट तो यहाँ पे क्या आएगा, Date of डेट ऑफ service. सर्विस दैट इज 5 जुलाई। जुलाई। क्लियर? Yes. चेक करो, चलो फटाफट आंसर दो मुझे, मन में सोचो सब लोग, मुझे आंसर बताओ। 21st July. सब लोग बोल रहे हैं, लॉक करूं 27 जुलाई को? 21st July. ओके, लॉक किया। अब जीत गए 2 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट। 19/6. 19/6, ओके। 22 August. 21 अगस्त, सितंबर। आप वापस कंफ्यूज हो गए, 21 September. अगस्त और सितंबर में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप?
ठीक है, देखो नेक्स्ट। 23rd August. 29 जुलाई। अरे यार, फिर अगस्त में आ गया ना, फिर से अरे अगस्त आएगा ना, जुलाई क्यों आएगा? आपको 29 जुलाई में ऐड करने 30 डेज, तो 28 अगस्त आएगा। सो 28 अगस्त और 30th अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। 28 अगस्त। अच्छा, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे अपने को डिस्कस करते कुछ। यहाँ पे डिस्कस आपको ये करना है, जैसे कि आपने सर्विस दिया मुझे 29 जुलाई को सर्विस दिया, मतलब आपके पास बिल बनाने का कब तक डेट है, कब तक टाइम है आपके पास बिल बनाने का? 28 अगस्त तक। 28 अगस्त तक का आपके पास टाइम है बिल बनाने का, ठीक है। आपने बिल कभी बनाया? 30 अगस्त तक। 30 अगस्त को बनाया, मतलब आपने इनवॉइस बाद में बनाया, टाइम पे नहीं है, मतलब यहाँ पे आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? 29 जुलाई आएगा। 9 July. बरोबर समझा आपको ये केस? क्योंकि अगर यहाँ पे क्या है, सर्विस के अंदर विद इन 30 डेज नहीं है, क्योंकि 29/7 प्लस 30 डेज अगर आप करते हो, सो 28 अगस्त आएगा। तो 28 अगस्त और आपको इसके साथ फिर कंपेयर करना है। 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 28 अगस्त मतलब मैं बिल बनाया 38 अगस्त को, टाइम पे नहीं बनाया। हाँ, तो टाइम पे नहीं बनाया तो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट ना। डेट ऑफ पेमेंट। हाँ, तो 29 जुलाई आना चाहिए ना इन केस में। 29 जुलाई। हाँ हाँ। यस यस, तो मतलब यहाँ पे थर्ड लास्ट रॉन्ग है, 29 जुलाई आएगा, ठीक है, इसको रेक्टिफाई करना। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? 1 सितंबर, मतलब आपके पास 30 सितंबर तक का टाइम, मतलब 1 अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास बिल बनाने का। आपने 5 सितंबर को ही बना दिया है, सो बराबर टाइम पे ही है। तो आंसर विल बी 5 सितंबर। सितंबर। कुछ गड़बड़ हो लगता है, एक मिनट 1 सेकंड। 1 सितंबर को मैंने सर्विस 5 दिया। सितंबर। हाँ, 5 सितंबर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ तो मिस्टेक, चेंज नहीं किया मैंने एक्चुअली, रॉन्ग लिख दिया 15, ठीक है। लास्ट वाला 15/9 को आपने सर्विस दिया, मतलब आपके पास 15/10 तक का टाइम है सर्विस का, लाइक इनवॉइस बनाने का, तो आपने 10/9 को ही बना दिया, 10 मतलब सितंबर। भी रॉन्ग ही है ना। यहाँ पे 2 रॉन्ग था, सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट, ठीक है। सेकेंड लास्ट में आपका जो डेट आने वाला, क्या बोल रहे हो? मैं लास्ट वाला भी रॉन्ग है ना। क्यों लास्ट वाला रॉन्ग है? नहीं, राइट है ना। लास्ट वाला नहीं रॉन्ग। सी, आपने सर्विस जो दिया है वो 15/9 को दिया है सर्विस, ठीक है। जब आप किसी को सर्विस दे रहे हो 15/9 में, तो आपके पास 30 डेज उसमें ऐड करो, दैट इज 15/10, ठीक है। तो आपके पास हाँ, 15/10 तो इसने 10/9 को ही बिल बनाया है। हाँ, तो जल्दी बना दिया ना, तो चलेगा ना। मतलब 15/10 तक का टाइम है, आप कभी भी बनाओ बिल। 15/10 के पहले बनाया तो अच्छी बात है ना, मतलब विद इन द टाइम ही बनाया आपने बिल, तो चलेगा, कभी भी बनाओ। सर्विस से पहले बिल बनाओ ना, क्या जा रहा है, चलेगा, विद इन द टाइम है ना। तो सर्विस को भूल जाओ, इनवॉइस को याद रखो। तो अभी आपको कंपेयर करना है 10/9 और 16/9 को कंपेयर करना है, सो 10/9 आएगा। क्लियर? हाँ मैम। तो यहाँ पे है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, रिवर्स चार्ज। अपना गुड्स का रिवर्स चार्ज का रूल क्या है टाइम ऑफ सप्लाई का? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier. रिवर्स चार्ज। Date of invoice plus डेट ऑफ Plus 30 days. receipt of goods. तो वहां पे गुड्स में क्या, वहां पे क्या था, रिसिप्ट ऑफ गुड्स आपको चेक करना था, और डेट ऑफ इनवॉइस में 30 डेज ऐड करना था, ठीक है। अभी यहाँ पे सर्विस की बात है, आपको रिवर्स चार्ज है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ पेमेंट याद रखना है। वहां पे रिसिप्ट ऑफ गुड्स था ना, आपको गुड्स मिल रहा था। अभी यहाँ पे आपको पेमेंट की बात करना है, आपने पेमेंट कब किया, डेट ऑफ पेमेंट कब हुआ,
और डेट ऑफ इनवॉइस में 60 डेज ऐड करने, कितना 60 डेज। 60 गुड्स के days. आरसीएम में 30 डेज ऐड करते थे हम लोग, गुड्स के आरसीएम में 30 डेज, लेकिन सर्विस के आरसीएम में 60 डेज जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसा चाहिए तो आप टाइम ऑफ सप्लाई है ना एक पेज पे, अगर आप फिर बुक में आपके एक पेज पे ना सबका लिख सकते हो, गुड्स का क्या होगा, सर्विस का क्या होगा, आरसीएम का क्या होगा, इसका क्या होगा। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन में इजी रहेगा कि जैसे कि गुड्स के टाइम पे रिवर्स चार्ज जो था वो डेट ऑफ इनवॉइस में 30 डेज एक्स्ट्रा था, सर्विस के टाइम पे रिवर्स चार्ज में क्या हो रहा है, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज है। वहां पे हम लोग रिसीव ऑफ गुड्स देखते थे, यहाँ पे हमको क्या देखना है, पेमेंट ऑफ गुड्स देखना है, लाइक पेमेंट कभी हो रहा है गुड्स का, डेट ऑफ पेमेंट देखना है। क्लियर हुआ? यहाँ पे एडवांस में भी रिसीव आपको लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस इन आरसीएम हैव टू पे जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, याद है? एडवांस का तो याद ही है ना? Yes. ठीक है, तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं, ये तो आप लोग ने देख लिया, इसका क्या था, एक बार फिर से सर्विस का देख लेते हैं। अगर विद इन द टाइम है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। Earlier. ये आप लोग में से कोई भी एक जन बुक पे लिखो और फोटो भेजो ग्रुप में, तो सबको क्लियर रहेगा कंपैरिजन के लिए। अगर सब नहीं लिख रहे तो सब लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंपैरिजन आप इजीली कर पाओगे। मतलब आप लोग क्या करो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का पहले लिखो, दोनों लिखना, सर्विस का भी, सॉरी नॉर्मल केस का भी और रिवर्स केस का भी, दोनों लिखो। फिर आप क्या करो, टाइम ऑफ सप्लाई में रिवर्स विद इन द टाइम है या नॉट विद इन द टाइम है, दोनों का बनाना पड़ेगा। अगर विद इन द टाइम है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर नॉट विद इन द टाइम है तो इनवॉइस भूल जाओ, सर्विस को याद रखो, डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये हम लोग ने देखा अभी, तो उन्होंने यहाँ पे केसेस भी देख लिए इसके। नेक्स्ट हमने आरसीएम पढ़ा, आरसीएम में क्या है, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? यहाँ पे एडवांस पे रिसिप्ट पे भी लग रहा है। ओके, तो इसके एक सम्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 1 आरसीएम, ओके, तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, आपको डेट ऑफ इनवॉइस बताया हुआ है और डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, आपको कंपैरिजन करना है। फॉर्मूला क्या है आरसीएम का, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज। ठीक है, तो आप मुझे पहले क्या बताओगे, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज करके बताओ, फिर आप मुझे टाइम ऑफ सप्लाई बताना। ठीक है, फर्स्ट केस देखो, जैसे कि इनवॉइस आपने जो बनाया है 1 जुलाई को आपने इनवॉइस बनाया, ठीक है, इनवॉइस में आपको 60 डेज ऐड करना है। तो अगर डायरेक्टली 60 ऐड नहीं कर पा रहे तो 30 दो बार करो, जैसे कि हम लोग पहले वाले केस में 30 तो करते ही थे, एक और 30 ऐड करना बाद में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो 1 जुलाई में आपको 30 डेज ऐड करना है, तो कौन सा जुलाई आएगा, 31 जुलाई। 31st. अभी 31 जुलाई में आप 30 डेज ऐड करो, यू विल गेट 30th अक्टूबर, अरे अगस्त, 30 अगस्त आएगा। ये सब आपको बुक में लिख के करना पड़ेगा, ऐसे ओरली नहीं बता सकते हो आप, क्योंकि 60 डेज आ गया, पहले 30 था तो चलो इजी हो जाता था, 60 वाला तो कम से कम आपको लिख के थोड़ा ट्राई करना चाहिए। ठीक है, मैम एक एग्जांपल आप बताना। ठीक है, जैसे डेट ऑफ इनवॉइस आपका 1 जुलाई 2020 है, मुझे डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे 1 जुलाई में 60 डेज ऐड करूंगी। तो मैं धीरे धीरे मतलब 2 पार्ट में करूंगी, 30 डेज 30 डेज। फर्स्ट 7 में आप 30 डेज ऐड करोगे तो 31 जुलाई होगा, फिर 31 जुलाई में आप 30 दिन ऐड करोगे तो 30 अगस्त होगा। तो मेरा डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज जो होगा यहाँ पे मैंने 30, अच्छा हाँ 31 ही रहेगा ना, 30 31 तो है ही ऑलरेडी। हेलो, 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ हुआ क्या? अगस्त है। ओके, सो विल कंटिन्यू दिस। यहाँ पे हम लोग का एक सम सॉल्व करते हैं।
सो आपको डेट ऑफ इनवॉइस में 60 डेज ऐड करना है। तो जैसे कि फर्स्ट हम लोग देखेंगे 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई में आपको 60 डेज ऐड करने हैं। तो यहाँ पे 1 जुलाई 1 प्लस जुलाई। 30 करोगे तो 31 जुलाई आएगा। 31 जुलाई में आपको 30 डेज ऐड करने हैं और दैट इज 38 अगस्त आएगा। हाँ हाँ, अभी आपको कंपेयर करना है डेट ऑफ पेमेंट प्लस डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज वाला विच एवर इज अर्लियर। तो ये सिचुएशन में आप क्या करोगे, डेट ऑफ पेमेंट मैंने आपको 2 जुलाई को ही पेमेंट कर दिया है, बट डेट ऑफ इनवॉइस तो 60 डेज क्या आ रहा है, 30 अगस्त। 30 अगस्त। हाँ, तो उसमें वैसे विच एवर इज अर्लियर 2 जुलाई। 2 जुलाई। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा 2 जुलाई। जैसे आप आरसीएम में कर 2 देते जुलाई। गुड्स के, सेम वैसा है, लेकिन यहाँ पे 60 डेज है, वहां पे 30 डेज था। क्लियर? जरा सेकंड वाला ट्राई करना मैम आपको। टीओएस कैसे, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए ना। मैम टीओएस कैसे करना है? टीओएस आपको चेक करना है डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज, जो हम लोग ने कंपैरिजन किया, डेट ऑफ इनवॉइस में 60 डेज ऐड करके वो लेना है, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर दैट इज 2 जुलाई एंड 30 अगस्त विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सो आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। सो सेकंड केस और अगर आप मैम देखोगे, हाँ बोलो। 1 सितंबर। मैम ये डीओआई 31 अगस्त होना चाहिए ना, आपने 30 अगस्त लिया है। 31 30 अगस्त अगस्त ही है। आएगा। 30 अगस्त ही आएगा ना, 31 क्यों आएगा? वो मैंने बाय मिस्टेकली 31 अगस्त लिखा था यहाँ पे, क्योंकि 31 जुलाई है, और 31 जुलाई में अगर आप 30 दिन ऐड करोगे ना तो 30 अगस्त ही आएगा, क्योंकि अगस्त में 31 दिन होते हैं। क्लियर? ये सेकंड वाला ट्राई करते ना, देखो ना एक बार। जैसे कि मैंने इनवॉइस जो बनाया 2 जुलाई को बनाया, ठीक है। सो सी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने इनवॉइस जो बनाया 2 जुलाई को बनाया। अभी आप 2 जुलाई में 60 डेज ऐड करो, 60 दिन उसमें ऐड करो, ट्राई करो जरा। 30